नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुन भारत बिहार झारखंड में। और मैं आप सभी के साथ तान्या अधिकारी। और आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसमें चर्चा होगी राहुल गांधी के दौरे पर। राहुल गांधी पिछले 5 महीने में 5वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही शिक्षा न्याय यात्रा में भी शामिल होंगे। राहुल गांधी के इस दौरे से बिहार कांग्रेस पर कितना असर होगा, इस मुद्दे पर चलिए आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। पटना से सीधा वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी मौजूद हैं और स्टूडियो में मेरे साथ राजकुमार जी मौजूद है। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आयुन भारत में। और शैलेंद्र जी, चलिए आपसे शुरुआत करेंगे। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि बिहार के दौरे पर क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आ रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या ये पूरी तरह से चुनावी दौरा होगा? बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 5वीं बार वो इस साल में यानी जनवरी से अब तक 5वीं बार आ रहे हैं और हर बार संविधान को लेकर सम्मेलन उन्होंने किया है और कई कई बार यहाँ पर आए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब जब आ रहे हैं फिर राहुल गांधी, तो वो फिल्म भी देखेंगे और साथ ही युवाओं से बात करेंगे। यानी राहुल गांधी आ रहे हैं, उनका पूरी तरह से चुनावी दौरा है और एक तरह से कहें कि कांग्रेस जिस स्थिति से गुजर रही उस स्थिति से निकालने का एक तरह से कहें वीणा राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस के लिए उठाया है। और यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो प्रभारी तक हैं उनको बदल दिया गया और उसके बाद दौरों का सिलसिला और तेज हो गया है। राहुल गांधी पिछली बार ही आए थे और वो आए ही नहीं थे, उन्होंने जाकर कन्हैया कुमार की यात्रा में शिरकत भी की थी और वहाँ से एक तरह से कहा जाए भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से वो करते रहे हैं उसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की थी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि राहुल गांधी का ये दौरा जो है वो साफ तौर पे है चुनावी दौरा है और चुनावों के पहले यानी कि अपनी पार्टी को ताकत देना, अपने कार्यकर्ताओं को ताकत देना, अपने नेताओं को ताकत देना, यही राहुल गांधी की नीति है। और यही वजह है कि वो जो है आ रहे हैं बिहार और यहाँ पर फिल्म देखने के साथ अपनी पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, युवाओं से संवाद करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी किस तरह से जहाँ जहाँ भी जाते हैं वो फिल्में बनाते हैं, यानी कि अपने लोगों से जो बात करते हैं उसको सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँचाते हैं, समाज के विभिन्न तबकों से मिलकर उनकी बातें रखते हैं। तो हो सकता है इस बार भी जब राहुल गांधी आएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा करें जो और लोगों से अलग हो और एक तरह से कहें कि राहुल गांधी का जो अपना ट्रेडमार्क बनता जा रहा है, यानी किसी मुद्दे को उठाकर वो जाते हैं, बात करते हैं और फिर उसकी मदद भी करते हैं। तो एक तरह से कहें कि अब ये चुनाव की बेला है, बिहार की बेला है, बिहार के चुनाव हैं, तो ऐसे में ये जरूर देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी का दौरा, और क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां क्योंकि एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। राजकुमार जी, अगला सवाल आपसे ही करूंगी कि क्योंकि सारी पार्टियां एक्टिव हो चुकी है, नीतीश कुमार इधर बैठकें कर रहे हैं, उधर आरजेडी बैठक कर रही है, इस बीच राहुल गांधी का ये बिहार का दौरा कितना खास है, कितना अहम है कांग्रेस पार्टी के लिए? क्या कुछ इससे बदलाव हो सकता है, कितना कुछ फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है दौरा तो विशुद्ध रूप से चुनावी है, जैसा शैलेंद्र जी ने भी कहा। और दौरे में विशेष रूप से अब फोकस पिछड़ी जातियाँ, दलित पिछड़ी जातियाँ और ओबीसी है। ये दौरा, उनका दौरे का जो प्लानिंग है उसको भी यही देख के बनाया गया है। वो ज्योतिबा फूले पर वहाँ जो फिल्म दिखाई जाएगी वो देखेंगे। तो फिल्म देखना तो एक बात है, लेकिन दूसरी बात है वो संदेश देना। सभी पार्टियां, जब से ये पता चला है कि दलित, पिछड़ा और ओबीसी मिला के 63% से ज़्यादा वोट अकेले इनका है, तो सभी पार्टियां अब दलित वोटों की तरफ झुकाव उनका हो रहा है। और यही वजह है कि इन्होंने एक पिछड़ी जाति से अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है। और तमाम कोशिश है, एक तरफ मुझे लगता है ये कोऑर्डिनेशन चल रहा है एक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में। तेजस्वी यादव घूम घूम कर वो भी जो है अपना MY समीकरण तो साध ही रहे हैं, ऊपर से अति पिछड़े जाति के जो लोग हैं उनको, जैसे पासी समुदाय हो गया, उनको उन्होंने कह दिया कि हम तारीख पर से बैन हटाएंगे, उसको उद्योग का दर्जा देंगे। तो उसी तरह से दूसरी तरफ
कांग्रेस में भी जो है अब पूरा दलित कार्ड खेला जा रहा है कि दलितों को अपने पाले में लाया जाए। इसी वजह से एक दलित नेता को जो उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और दूसरी बात यह है कि अब इनका टोटल फोकस यही दलित, पिछड़ी और ओबीसी जातियां हैं। जैसे कि नीतीश कुमार ने अब एकदम दलितों में अति दलित और पिछड़ों में अति पिछड़ा करके और मुसलमानों में पसमंदा करके जो 2 बार ये कामयाब रहा उनका ये गणित, जिस तरह से उन्होंने बिठाया और उन्हें कामयाबी मिली, उसी तरह से अब उसी चाल पे जो है, उसी नीति पे मुझे लगता है बिहार कांग्रेस चल रही है। और अब देखना है कि ये इस पे कितना कारगर होता है इनके लिए और क्या आगे ये रणनीति इनकी कितनी दूर तक जाती है। जी, क्योंकि देखिए, क्योंकि चुनाव है और सभी जो दल हैं, खासकर कि दलित और अति जो पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, जो पिछड़ा समाज होता है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको साधने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी भी अब इसी तलाश में है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा कि दलितों का एक संगठन बनाया था, एक उसकी गठित किया था। और अब राहुल गांधी जो है इस तरीके का दौरा कर रहे हैं, तो दलितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, आपसे सवाल करूंगी कि राहुल गांधी, क्योंकि देखिए अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके का तनाव देखने को मिल रहा है, अगर इस मुद्दे पर भी आए तो राहुल गांधी ने अब तक भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोला है। उन्होंने सरकारनी स्टैंड को अपना बताया है। ऐसे में जब उनकी पार्टी की ओर से नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, तो क्या बिहार में वो कुछ कह सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, पाकिस्तान के साथ जिस तरह की स्थितियां बनी और जो बातें हुई और उसके बीच में राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, यानी कि अभी उनके बहुत बयान नहीं आए हैं। उनकी पार्टी के नेता चाहे इंदिरा गांधी को लेकर बात करते रहे हों, चाहे अन्य चीज़ों को लेकर बात करते रहे हों, या संयुक्त जो सम्मेलन बुलाने की बात हो रही संसद का कि सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र बुलाया जाए, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि जब बिहार आए तो इस पर वो कुछ कहें, इस पर कोई बात रखें, क्योंकि उनकी पार्टी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि देश में जो सवाल उठ रहे हैं, देश में जो बातें हो रही हैं, उनको लेकर सरकार को स्थिति साफ करना चाहिए। और स्थिति तभी साफ हो सकती है जब एक संसद का विशेष सत्र बुला लिया जाए। विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो उसमें जो बातें हैं वो बातें हो जाएंगी। तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी इस पर कुछ बोल सकते हैं, इस पर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आए थे और उन्होंने मिथिलांचल में ये बात कही थी कि अब जो है देश को जिन्होंने इतनी चोट दी है, यानी निर्दोषों को मारा है, उनको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और उसके बाद जो एक्शन हुआ उसको पूरी दुनिया ने देखा है। अब राहुल गांधी आ रहे हैं, उसी मिथिलांचल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है नेता प्रतिपक्ष के नाते अपने बातें जरूर वो यहां रखेंगे। चलिए, अगर बिहार दौरे की ही बात करें राहुल गांधी की, तो राजकुमार जी आपसे सवाल करूंगी कि इस दौरे की अगर हम बात करें तो शिक्षा न्याय यात्रा भी उसमें भी वो शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने देश भर में न्याय यात्रा निकाली। बिहार में जो कन्हैया कुमार है उन्होंने भी इस तरीके की कुछ यात्रा निकाली। तो राहुल गांधी की जो ये यात्रा का एक कार्यक्रम रहता है, इस बार वो जो है स्टूडेंट्स को जो है लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी जो है कन्हैया कुमार ने रोजगार का मुद्दा उठाया था बिहार में, और अब राहुल गांधी स्टूडेंट्स की जो समस्या है उसको लेकर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। क्या आपको लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है और कितनी कामयाब होगी बिहार में? देखिए, ये तमाम कवायद तो है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को बिहार में एक और ध्यान देना चाहिए। पता नहीं वो ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। वो जो पुरानी समस्या है पार्टी की, गुटबाजी, वैसे तो गुटबाजी हर पार्टी में थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, लेकिन कांग्रेस में जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे है, हर जगह देखने को मिलती है आपको। बिहार में देखिए, भले नेता बहुत बड़े चेहरे बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे, लेकिन अब देख लीजिए एक कन्हैया कुमार के साथ अलग घूम रहे हैं वो। लेकिन कन्हैया कुमार जब यात्रा निकालते हैं बिहार में, तो वहाँ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, वो उनकी यात्रा में शामिल नहीं होते हैं, तो वो हटाए जाने से नाराज़ हैं। जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो है पार्टी के जो वहाँ पे बचे खुचे जो पुराने नेता हैं, जो संगठन के बाकी दूसरे लोग हैं, उनसे उनका संवाद बहुत कम हो रहा है।
तो इस मोर्चे पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी उनको, अगर बिहार में वाकई में पैठ बनानी है। जो एक 3 दशक 4 दशक हो गया सत्ता से बाहर हुए, तो इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे मेहनत करना होगा, और मेहनत से पहले अपने घर को पहले दुरुस्त करना होगा, एकजुट करना होगा पार्टी को। जो ये मतभेद है आपसे उसको भुला के कम से कम सार्वजनिक मंचों पे ये संदेश देना होगा कि पार्टी एकजुट है, पार्टी के हर वर्ग के नेता, आपस में इन लोगों में खींचतान नहीं है। इसके बाद भी ही जो तमाम योजनाएं ये बना रहे हैं, उसके बाद वो जनता को समझा पाएंगे, वोटरों को समझा पाएंगे कि हाँ हम एकजुट हैं और नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, तब पार्टी जो है वहाँ पे कुछ कर सकती है। तो एक तरफ कांग्रेस को ये भी दिखाना है कि पार्टी में एकजुटता है, तो दूसरी तरफ ये भी दिखाना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक भी चल रहा है। शैलेंद्र जी, अगला सवाल आप ही से करूंगी कि क्योंकि कांग्रेस जो है वो बिहार में लंबे समय से सत्ता से बाहर है, तो एक तरह से राजद की पिछलग्गू बनी हुई है इस वक्त। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस से क्या कुछ चुनाव में कुछ उसको उम्मीद है इस चुनाव में? की बात से ही कांग्रेस की स्थिति बिहार में अच्छी नहीं रही है। बिहार में कांग्रेस एक तरह से कहा जाए कि पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है, और कांग्रेस की स्थिति यही लगातार चलती रही है। कांग्रेस अपने आप में कुछ बड़ा कदम अब तक नहीं उठा पाई है, बड़ी चीज़ें अब तक नहीं कर पाई है, और इसकी वजह यह है कि वो एक क्षेत्रीय दल यानी आरजेडी के पीछे है। आरजेडी जो चीज़ें तय करती है वो करना पड़ता है कांग्रेस को, यानी वो पहले अपने प्रत्याशी उतार देती है, फिर उसके बाद समझौता होता है, और अंदर खाने में क्या बात होती है वो मैं नहीं जानता। राहुल गांधी, चूंकि तेजस्वी यादव का जो परिवार है या आरजेडी के जो नेता हैं वो लगातार यही बात कहते रहे हैं कि हमारी बात जो होती है वो आला कमान से होती है, दिल्ली से होती है, बिहार के नेताओं से हमारा कोई लेना देना नहीं, या हम बिहार के नेताओं की बात का कोई जवाब नहीं देते हैं, कुछ उनके साथ हमारा उस तरह का सिलसिला नहीं है। और अब चूंकि बिहार से ही जो आरजेडी को एक तरह से कहा जाए कि चुनौती दी जा रही है, उनके खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोला गया है, चाहे प्रदेश के प्रभारी हों कृष्णा अल्लावरू या प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं राजेश राम, उन्होंने एक लकीर खींचने की कोशिश की है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से जो कांग्रेस के अगर प्रत्याशी बनना है तो आप इस QR कोड स्कैन करिए, ये भी खूब प्रचलित हुआ था। अब राहुल गांधी आ रहे हैं, तो राहुल गांधी जाहिर सी बात है उनका एक ही मकसद है कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बूस्ट करना, उनको आगे बढ़ाना, और उनके चूंकि पार्टी को पिछली बार 19 सीटें मिली थी, 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और इस बार एक दबाव जो है आरजेडी की ओर से यानी 2020 से ही दिया जा रहा है कि आपको ज़्यादा सीट दे दिया है, इस वजह से ये स्थितियां बनी। लेकिन अब कांग्रेस की ये कोशिश होगी कि अपनी सीटों को बढ़वाया जाए या स्थितियां ऐसी पैदा की जाए कि पिछली बार जो सीटें मिली थी उससे कम नहीं मिले, और इसको लेकर कांग्रेस के अंदर एक तरह से कहा जाए एक कंसेंसस है, और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो अपने हिसाब से इसको लेकर सवाल और जवाब करते रहे हैं। अब ऐसे में देखना है जब राहुल गांधी आते हैं, क्या तेजस्वी यादव उनके कार्यक्रम में जाते हैं, ये चीज़ें होंगी। और प्लस क्या राहुल गांधी जब आते हैं तो लालू प्रसाद यादव के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, क्योंकि जब जब वो आते रहे हैं तब तक लालू प्रसाद यादव के पास, तेजस्वी के पास, और एक बार हम लोगों ने देखा था किस तरह से उन्होंने एक ब्लॉग डाला था लालू प्रसाद यादव से बात करते हुए। तो ये सब चीज़ें हैं, और चूंकि चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसकी वजह से जो एक तरह से कहा जाए कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी हो, और कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस पार्टी का मनोबल ऊंचा करना ही हमको लगता है राहुल गांधी का मुख्य मकसद होगा। चलिए इसी के साथ ही डिबेट को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमारे दोनों मेहमानों का धन्यवाद। हमारी इसी तरीके की चर्चा जो है वो बनी रहेगी, कल इसी तरीके से हम आएंगे, लेकिन इस मुद्दे पर, आज के इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और इसी तरीके की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।